Science class 5, and today we will study chapter 2, and the name of the lesson is growing plants and agriculture, यानी कि पेड़ पौधों को उगाना और कृषि. Growing plants are the most important living organism on the earth. Plants पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण सजीव हैं. दे गिव लाइफ टू ऑल, वे सभी को जीवन देते हैं. यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स बीइंग ग्रोन इन गार्डन्स एंड फील्ड्स. व्हाई डू पीपल ग्रो देम? इट इज़ बिकॉज वी गेट मेनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. नाउ there is a term reproduction in plants is important not only for them but for animals and human beings also. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन केवल उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जानवर और मनुष्यों के लिए भी. प्लांट्स रिप्रोड्यूस आइदर थ्रू सीड्स और अदर प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एक्सेट्रा. तो प्लांट्स या तो बीजों से रिप्रोड्यूस होते हैं या उनके अन्य हिस्से जैसे कि लीव्स, पत्तियाँ, रूट्स यानी जड़, स्टेम यानी कि तना इत्यादि से. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, बीज से प्लांट ग्रो करना, उगाना. मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स, अधिकतर प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, ये फूल जो है फलों में परिवर्तित हो जाते हैं. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और फलों के अंदर बीज होते हैं. व्हेन द फ्रूट्स ड्राई अप द सीड्स इनसाइड आर लेफ्ट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जब ये फल सूख जाते हैं अंदर के बीज बच जाते हैं. किस लिए? टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट को उगाने के लिए वो बच जाते हैं. When a seed gets the right kind of air, water, soil and temperature, जब एक बीज उचित मात्रा में हवा, पानी, मिट्टी और टेम्परेचर पाता है, इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. यह एक नए पौधे के रूप में ग्रो हो जाता, उग जाता है. दिस न्यू प्लांट सून बिकम्स एन एडल्ट, और यही न्यू प्लांट जो है जल्दी ही एक एडल्ट बन जाता है, एक वयस्क. एंड बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और इस पर फूल और फल आ जाते हैं. एंड सो द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ, और इस प्रकार ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है. नाउ पार्ट्स ऑफ अ सीड, बीज के हिस्से. अ सीड हैज़ 3 मेन पार्ट्स, बीज में 3 मुख्य भाग होते हैं. वो कौन कौन से हैं? देखिए, बेबी प्लांट है, ये सीड लीव्स है और सीड कोट है. सबसे पहले सीड कोट के बारे में बात करेंगे. द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. तो बाहरी जो आवरण होता है बीज का उसे हम सीड कोट के नाम से जानते हैं. यूजुअली इट्स कलर इज क्रीमी और ब्राउन, प्रायः इसका कलर क्रीमी या ब्राउन होता है. इट कैन बी रिमूव्ड इजिली फ्रॉम अ वेट एंड सूलन सीड. ये एक सूखे और पूरी तरह से तैयार फल से आसानी से रिमूव किया जा सकता है. सीड लीव्स, तो अब इसके अंदर सीड लीव्स भी होते हैं. इफ़ वी ब्रेक द सीड along its joint, it happens up into 2 halves. तो अगर हम बीज को तोड़ते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, तो ये 2 भागों में बंट जाता है. These 2 halves are called seed leaves. ये जो 2 halves हैं ये सीड लीव्स कलर. सम सीड्स लाइक व्हीट, मेज, राइस एक्सेट्रा हैव ओनली 1 लीव. लेकिन कुछ ऐसे भी बीज हैं जिसमें केवल एक सीड लीफ होता है, जैसे कि गेहूं हुआ, मक्का हुआ और चना. इसमें 2 सीड लीव्स ना हो करके एक ही होता है. अरे सॉरी, गेहूं, चना और चावल. चने में तो 2 होता है, उसमें आप लोग पढ़ते ही हैं, एक चने में 2 दाल. तो ठीक है, बी केयरफुल. बेबी प्लांट, inside the seed
or in between the two seed leaves there is a cream colored embryo. तो बीजों के अंदर या दो सीड लीव्स के अंदर एक क्रीम कलर का एम्ब्रियो होता है जिसे बेबी प्लांट कहते हैं. द बेबी प्लांट हैज अ टिनी शूट एंड अ टिनी रूट. तो इस बेबी प्लांट में एक छोटा सा शूट भी होता है और रूट भी होता है. दिस एम्ब्रियो हैज़ 2 swollen एंड येलोइश कलर्ड कोटिलेडन्स. और इसी बेबी प्लांट में एम्ब्रियो में दो जो है येलो कलर के और थोड़ा फूले हुए कोटिलेडन्स होते हैं. दे सप्लाई फूड टू द बेबी प्लांट. और जब वो बेबी प्लांट उगता है तो ये उसको भोजन सप्लाई करते हैं. अब कैसे जर्मिनेशन होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्लांट एक बीज के रूप में बीज से ग्रो करता है, बीज से ग्रो करता है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं. इनिशियली द रूट एंड द शूट फ्रॉम अ वाटर सोलन सीड कम्स आउट. तो शुरुआत में जो पानी से युक्त वो बीज होता है, जो पानी से थोड़ा फूल भी जाता है, तो उसमें से रूट और शूट निकलते हैं. आफ्टर दैट अ न्यू प्लांट ग्रोज एंड दिस न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. और उसके बाद एक नया प्लांट ग्रो होता है और इस नए प्लांट को हम सीडलिंग के नाम से जानते हैं. तो अ सीड रिक्वायर्स राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन. एक बीज को सही मात्रा में हवा, पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है उसके जर्मिनेशन के लिए, उसके अंकुरण के लिए. एयर हेल्प्स द सीड टू ब्रीद. और हवा जो है वो बीज की मदद करती सांस लेने में. वाटर सॉफ्टेंस द सीड कोट. वाटर पानी जो है वो सीड कोट को मुलायम कर देता है. सो द बेबी प्लांट कैन ग्रो आउट. ताकि बेबी प्लांट जो है उसमें से ग्रो आउट कर सके. वाटर आल्सो मिक्सेज विथ स्टोर्ड फूड. पानी स्टोर्ड फूड के साथ मिक्स भी हो जाता है इन सीड लीव्स में टू मेक लिक्विड फूड फॉर द बेबी प्लांट. किस लिए? बेबी प्लांट के लिए लिक्विड फूड बनाने के लिए. वार्मथ मेक्स द बॉडी सेल्स ऑफ द बेबी प्लांट एक्टिव. और गर्मी जो होती है वो बेबी सेल्स, जो उसकी बॉडी सेल्स हैं प्लांट की, बेबी प्लांट की, उसको एक्टिव करते हैं. सो दैट दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट. ताकि वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करना स्टार्ट कर दें. नाउ हियर इज सम activities. Please do these activities at home. Now we will study stages in germination. तो जर्मिनेशन के क्या स्टेज होते हैं, कौन कौन से चरण हैं? द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. तो बीज का एक बीजांकुर के रूप में डेवलपमेंट, विकास एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. बिफोर ग्रोइंग इनटू अ फुल्ली ग्रोन प्लांट अ सीड हैज़ टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस. तो एक पूरी तरह से बढ़े हुए प्लांट के रूप में ग्रो करने से पहले एक बीज को बहुत सारे स्टेजेस से, बहुत सारे चरणों से होकर गुजरना पड़ता है. दीज स्टेजेज आर एज फॉलोज. ये चरण निम्नलिखित हैं. अ सीड इज सोन इन द सॉइल. सबसे पहले क्या होता है? एक बीज मिट्टी में बोया जाता है. सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू सीड होल. और सीड होल के जरिए बीज जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सम कोट becomes loose and seed leaves become soft. तो कुछ उसके जो कोट हैं वो लूज होने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं, और सीड लीव्स जो है मुलायम हो जाती हैं. लोअर पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड्स. जो निचला हिस्सा है बेबी प्लांट का वो नीचे जाता है. दिस इज़ द रूट. यह जो है रूट कहलाता है. यह
जड़ होती है। अपर पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट ग्रोज अपवर्ड्स, और ऊपरी हिस्सा जो बेबी प्लांट का है वो ऊपर की ओर उठता है, उगता है। दिस फॉर्म्स द शूट, और ये शूट का निर्माण करता है। लीव्स बिगिंस टू अपीयर ऑन द शूट, अब उस शूट में पत्तियां दिखना शुरू हो जाती हैं। एट दिस स्टेज सीड लीव्स प्रोवाइड फूड टू द सीडलिंग, और इस स्टेज पर ये जो सीड लीव्स हैं सीडलिंग्स को भोजन प्रदान करती हैं। द सीडलिंग ग्रोज इनटू इट्स ओन ग्रीन लीव्स, और सीडलिंग जो है खुद के हरी पत्तियां उगाता है। एंड स्टार्ट्स मेकिंग इट्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाना शुरू कर देता है। द सीड लीव्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, और ये जो सीड लीव्स हैं सूख जाती हैं और उसके बाद गिर जाती हैं। द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट, और इसके बाद उसमें प्लांट में बीजांकुर निकल आता है, उसमें से अंकुरण निकल आता है। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, सभी बीज जो है वो प्लांट के रूप में नहीं हो पाते। क्यों? बिकॉज सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर, क्योंकि कुछ बीज जो है वो जानवरों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा डैमेज हो जाता है। सम डू नॉट रिसीव एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, और कुछ जो है ग्रोथ की, विकास की जो उचित दशाएं हैं वो रिसीव नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट ओनली अ फ्यू ऑफ देम सर्वाइव व्हाइल द रेस्ट स्टार्व एंड डाई, तो परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ जिंदा रह पाते हैं, जबकि बाकी क्या होते हैं? स्टार्व, भूखे रह जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो आज जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये बीजों का डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हाँ, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का प्रकीर्णन, यानी कैसे वो बिखरते हैं, कैसे फैलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो ये जो बीजों का स्कैटर हो जाना, बिखर जाना फलों से या दूर जा कर के मदर प्लांट से, वो डिस्पर्सल कहलाता है। डिस्पर्सल इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, और किसी एक प्लांट के बेटर ग्रोथ के लिए ये डिस्पर्सल ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रकीर्णन बहुत ज़रूरी है। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग देयर, यदि सभी बीज मदर प्लांट के पास ही गिर जाएं और वहीं जर्मिनेट होना शुरू कर दें, दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट एंड वाटर एंड स्पेस टू ग्रो, तो वो ज़्यादा लाइट यानी प्रकाश, पानी और जगह ग्रो होने के लिए नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मेनी वेज, सीड्स जो है बीजों का जो डिस्पर्सन है, प्रकीर्णन है, वो कई तरह से होता है। पहला है डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा। सम सीड्स लाइक कॉटन सीड्स आर लाइट इन वेट, कुछ बीज जैसे कि कॉटन सीड्स ये जो है वजन में हल्के होते हैं। दे आर ब्लोन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड, वे हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बहा दिए जाते हैं। सम सीड्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बीजों में बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनावट होती है। द हेयर हेल्प द सीड्स टू फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, ये उनके जो हेयर हैं उनको लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करते हैं। मिल्कवीड एंड डैंडेलियन सीड्स हैव हेयर, एक मिल्कवीड और डैंडेलियन नाम का पौधा है जिसमें हेयर होते हैं इस तरह के। सम सीड्स लाइक मैपल हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, और मैपल जो होता है
उसके बीज तो उसमें बीज में विंग्स भी होते हैं, पंख होते हैं, और जो उसकी मदद करते हैं उड़ने में। सच सीड्स आर इजीली डिस्पर्स्ड बाय एयर, ऐसे बीज हवा द्वारा आसानी से डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अब अगला है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी द्वारा प्रकीर्णन। तो सम प्लांट्स लाइक कोकोनट ग्रो नियर सी, लेक और रिवर। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि कोकोनट, नारियल, ये समुद्र, झील या नदी के पास उगता है। दियर फ्रूट्स आर कवर्ड विथ फाइबर, इनका जो फल होता है वो फाइबर से ढका होता है, रेसे से ढका होता है। थस दे कैन फ्लोट इन वाटर, इस प्रकार वे पानी में तैर सकते हैं। व्हेन दीज फ्रूट्स फॉल इनटू वाटर, जब ये फल पानी में गिरते हैं, दे बिगिन टू फ्लोट, वे तैरना शुरू कर देते हैं। एंड आर कैरीड अवे टू अदर प्लेसेस, और दूसरे जगहों पर ले जाए जाते हैं। लोटस हैज स्पॉन्गी सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, कमल का जो बीज है वो स्पॉन्गी होता है, स्पंजदार होता है, तो विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पर तैर सकता है। द स्पोर्स ऑफ अलगी एंड वाटर फंजाई ऑफन स्विम अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू ग्रो एल्सवेयर, और जो एल्गी के स्पोर्स होते हैं और वाटर फंजाई होती है उसकी अक्सर वो तैरते रहते हैं और पेरेंट प्लांट से और जा कर के कहीं उगाते हैं। अब डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब ये है जीव जंतुओं द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे दियर सीड्स एट डिफरेंट प्लेसेस, मनुष्य और जानवर फल खाते हैं और अलग अलग जगहों पर बीज फेंक देते हैं। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ये बीज नए पौधों में ग्रो कर जाते हैं। सम सीड्स लाइक गोखरू, धतूरा इट्सेट्रा हैव हुक्स और स्पाइक्स विच अटैच देमसेल्व्स टू द फरी कोट्स ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड अवे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो कुछ बीज ऐसे होते जैसे गोखरू है, धतूरा है, इनमें हुक लाइक स्पाइक्स, तीलियाँ जैसी निकली रहती हैं, और वो जो है जानवरों के ऊपरी आवरण से वो अटैच हो जाती हैं और फिर जो है लॉन्ग डिस्टेंसेज में चली जाती हैं। तो अब स्क्वेरल्स के बारे में ज़रा। स्क्वेरल बरी सीड्स एंड नट्स टू ईट ड्यूरिंग विंटर सीजन। स्क्वेरल जो होती है गिलहरी, वो क्या करती है, वो बीजों को गाड़ देती, बीजों और नट को खाने के लिए सोचती है कि विंटर सीजन में खाएंगे, विंटर सीजन में खाने के लिए गाड़ देती है। समटाइम्स दे फॉरगेट वेयर दे हैड बरीड दोज सीड्स, कभी कभी वे भूल जाते हैं कि कहाँ पर उन्होंने उन बीजों को गाड़ा है या दफनाया है। एंड इन अ फेवरेबल कंडीशंस द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और उचित कंडीशन में ये बीज जो है एक नए पौधे के रूप में उगाते हैं। नाउ डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, सम सीड्स प्रेजेंट इन फ्लैशी फूड्स आर ईटेन बाय द बर्ड्स। जो कुछ ऐसे बीज हैं जो फ्लैश के रूप में होते हैं, वो बर्ड्स के द्वारा खा ली जाती है। द बर्ड्स फ्लाई अवे टू डिफरेंट प्लेसेस, और ये चिड़ियाँ अलग अलग जगहों पर उड़ती हैं। व्हेन दीज सीड्स आर पास्ड आउट अनहार्म्ड इन दियर वेस्ट, और जहाँ ये जो है वेयर दीज सीड्स, जहाँ पर ये बीज जो है उनके वेस्ट के रूप में वो जो मल करते हैं, तो बगैर नष्ट हुए वहाँ पर वो बीज जो है चले जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। जैसा कि कोई अगर तोता अमरूद खा ले तो अमरूद का बीज जो है वो नष्ट नहीं होता उनके पेट में, और वो जब जा कर के बीट करते हैं, जब उनका वेस्ट निकलता है तो वो जम जाता है जा कर के खेत में। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन,
अब कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो एक्सप्लोज कर जाते हैं विस्फोट के द्वारा, जैसे कि सम फ्रूट बर्स्ट ओपन सडनली व्हेन दे ड्राई अप। कुछ ऐसे बीज होते हैं जब सूख जाते हैं तो फट जाते हैं, बर्स्ट ओपन, फट करके खुल जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू स्कैटर। ये जो एक्सप्लोजन का फोर्स है वो उसके कारण ये बीज स्कैटर हो जाता है, ये स्कैटर होने में, प्रकीर्ण होने में उनकी मदद करता है। बाय वे ऑफ सीड डिस्पर्सल प्लांट आर एबल टू स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सीड डिस्पर्सल का तरीका है, प्लांट, पेड़ पौधे जो है विश्व के हर कोने में स्प्रेड होने में, फैलने में सक्षम होते। दोज प्लांट विच आर एबल टू अडॉप्ट टू लोकल कंडीशन सर्वाइव। तो जो प्लांट जो है वहाँ की लोकल कंडीशन को एडॉप्ट कर लेते हैं वो जिंदा रहते हैं। एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और नए पौधे उगाते हैं। द रेस्ट में पेरिश, और बाकी जो है वो पेरिश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, अभी तक तो बीज से जो प्लांट, बीज और बीजों का प्रकीर्णन कैसे हुआ ये सब पढ़ा गया। अब प्लांट जो है स्पोर्स से कैसे वो ग्रो करते हैं, उगाए जाते हैं। सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सीड। कुछ ऐसे पौधे हैं जो जिनमें फूल होता ही नहीं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि फर्न और मॉसेस। तो ये बीजों से होते नहीं, बीज होता ही नहीं उसमें। दे मेक स्पोर्स, तो इसमें स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं। दे ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो हर स्पोर जो है एक नए प्लांट के रूप में उगाता है। द स्पोर ऑफ अ फर्न ग्रोज इनटू अ हार्ट शेप्ड लीफ। जो फर्न का जो स्पोर है वो हार्ट शेप्ड लीफ में, हृदय के आकार की पत्ती में ग्रो हो जाता है। विच देन डेवलप्स इनटू द मेन फर्न प्लांट, और जो बाद में मुख्य फर्न प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। आप इस पिक्चर में फर्न स्पोर्स देख सकते हैं। हाँ, तो ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स, अब अन्य हिस्सों से, प्लांट के अन्य हिस्सों से ग्रो करना, प्लांट का उगना। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम दियर अदर पार्ट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। तो स्टेम से कैसे होता है भाई? फ्रॉम स्टेम्स। रोज, हिबिस्कस एंड शुगर केन आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। तो गुलाब हुआ और गुड़हल हुआ, शुगर केन यानी गन्ना हुआ, ये सब स्टेम कटिंग से, उनकी स्टेम तने को काट लिया जाता है और फिर बो दिया जाता है, वो ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। पीसेज ऑफ दियर स्टेम और स्टेम कटिंग हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम। अब उनके जो स्टेम के टुकड़े होते हैं या स्टेम कटिंग जो होती है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। हाँ, छोटे छोटे अंकुर, उसमें कलियाँ होती हैं जो कि वो जब आप उसको, दीज बर्ड्स ग्रो आउट इनटू प्लांट्स व्हेन प्लांटेड इन द सॉइल। और ये बर्ड्स जो है उगाते हैं प्लांट्स के रूप में जब वो मिट्टी में आप प्लांट कर देते हो, लगा देते हो। द बर्ड्स गेट दियर फूड फ्रॉम द कटिंग्स, और कलियाँ जो है अपना भोजन उसी कटिंग से प्राप्त कर लेती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम कटिंग्स आर प्लांटेड इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के स्टेम कटिंग जो है वो प्लांट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और अब पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा आर इन फैक्ट द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। अब ये जो आलू है, अदरक है और हल्दी, ये सब वास्तव में अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं इन प्लांट्स के। दीज स्टेम्स बियर बर्ड्स, और इसमें जो स्टेम होती है ना उसमें आँखा जिसको आप बोलते हैं, बर्ड्स, आँखा होता है। हाँ, द स्टोर फूड एंड स्टोर फूड इन देम, और उसमें भोजन स्टोर कर। व्हेन बर्ड्स हैविंग पीसेज ऑफ द स्टेम
और फुल स्टेम और प्लेस्ड इनसाइड द सॉइल। जब ये जो है बड्स वाले पीसेज टुकड़े या पूरा स्टेम ही सॉइल में मिट्टी में रख दिया जाता है, दे ग्रो इनटू प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। तो कुछ दिनों बाद ये जो है प्लांट के रूप में उगाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे कैसे ये पोटैटो, आप पोटैटो तो उगाते ही होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कि पोटैटो में क्या होता है, बर्ड्स होते हैं। आप ध्यान से देखोगे पोटैटो में तो वो बोते समय आप देखेंगे कि उसमें से बर्ड्स निकले रहते हैं और उनको बो दिया जाता है, वो अंकुरण होने लगता है। अब ज़रा जो लिली वगैरह हैं उनके बारे में जान लें। प्लांट्स लाइक लिली, ग्लैडियोली, ट्यूबरोज, etc. ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड बल्ब्स। अब जैसे कि लिली होता है, लिली यानी कुमुदनी, ग्लैडियोली और ट्यूबरोज, ये सब ऐसे प्लांट है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम से उगते हैं जिन्हें बल्ब्स कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव द शेप ऑफ अ बल्ब, क्योंकि इनका आकार बल्ब जैसा होता है। अब कुछ पेड़ जो है रूट से भी होते हैं, तो फ्रॉम रूट्स इसमें पढ़ लेते हैं। इन प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, जिसको कन्ना आप लोग कहते हैं। तो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। तो नया जो प्लांट है वो पेरेंट प्लांट से की रूट से, जड़ से वो पैदा होता है, उगता है। इंस्टीड ऑफ सीड्स, बीजों के बजाय, द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर सोड इन द सॉइल। इन प्लांट की जड़ों को मिट्टी में बो दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज रूट्स। और कुछ दिनों के बाद ये नए जो पौधे हैं वो इन रूट से उगाते हैं। अब लीव्स से कैसे होते हैं? फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से। सम प्लांट